Hello students, I am Ankit Borana, your maths teacher. Welcome all of in Envira Online Education. So in this part we will discuss about the chapter number 7 of class 12 differentiation. डिफरेंशिएशन के अंदर अपन ने अभी तक पार्ट 5 कंप्लीट कर लिए या पार्ट नंबर 6 आपके पास में 7.1 से लेके 7.2 7.1 एंड 7.2 अपन लोगों ने क्लियर डिस्कस कर लिए, उनके डिफरेंशिएशन के अपने फॉर्मूले डिस्कस कर लिए। इस पार्ट के अंदर अपन 7.3 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। उनके अंदर अपन देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ अगर आपके पास में फंक्शंस, अगर आपके पास में इम्प्लिक फंक्शन अगर आपको दे रखे हो या आपको फंक्शन लॉग फंक्शन अगर आपको दे रखे हो तो उनका लॉग की तरह से क्या कैसे आप कैसे इनका डिफरेंशिएशन करते हो वो वैल्यू अपन क्या करेंगे यहाँ पर सोल्व करके बताएंगे आपको। क्लियर? तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में क्लास 12 चैप्टर 7 है आपके पास में पार्ट नंबर 6। क्लियर? एक्सरसाइज 7.3 को अपन स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर इसमें अपन के पास में क्या आएंगे, इम्प्लिट फंक्शन एंड लॉगरिथमिक लॉग फंक्शन के बारे में का यूज करते हुए अपन लोग क्या करेंगे, किसी इक्वेशंस को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर? तो देखो इम्प्लिट फंक्शन आपके पास में क्या होता है, यदि आपको एक इक्वेशन गिवन हो और उस इक्वेशन में क्या हो, फंक्शंस आपके पास में क्या हो, x और y बहुत टाइप के आपको दे रहे हैं। जैसे ये टाइप की इक्वेशन देख लो, x² + xy + y²। ये इक्वेशन आपके पास में जिसमें x के फॉर्म में भी वेरिएबल है, xy के फॉर्म में भी है, ओनली फॉर y के फॉर्म में भी है। तो इन फंक्शंस क्या बोलते हो आप यहाँ पर, इम्प्लिट फंक्शन बोलते हो। कि इन फंक्शन का यूज, इनको डिफरेंशिएट कर आप dy/dx की वैल्यू कैसे निकालोगे वो मैं आपको बताऊंगा इस एक्सरसाइज के अंदर। तो थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें कुछ है नहीं, अपन सीधा क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 के जो क्वेश्चंस आपके पास में आएंगे उनके थ्रू क्या करेंगे, अपन सीख लेंगे कि हाँ इसका इस टाइप से करना है और इसका इस टाइप से आपको कैसे करना है। तो फर्स्ट आपके पास में आपको क्या दे रखा है कि फाइंड द dy/dx। तो एक्सरसाइज 7.3 में एक क्या करना है, आपको सभी क्वेश्चंस में dy/dx की वैल्यू निकालनी है आपको। क्लियर? फर्स्ट का a एंड फर्स्ट का b मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट का a गिवन है आपको 2x + 3y इक्वल में sin y। 2x + 3y इक्वल में sin y का क्या करना है आपको, क्या से इस इक्वेशन से क्या करना है आपको, dy/dx की वैल्यू निकालनी। अब देखो dy/dx की वैल्यू निकालनी है तो अपॉन में क्या आ रहा है, dx आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है इस इक्वेशन को आपको x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्लियर? 7.1 7.2 में आपने डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला पढ़े होंगे किसी इक्वेशन को, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए, वो यहाँ पर यूज आपके पास में आने वाले। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहां से करना, आपको सबसे पहले लिखना है डिफरेंशिएट following equation with respect to x। तो x के रेस्पेक्ट में आपने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया। फर्स्टली 2x को आप लोगों ने डिफरेंस करो, d/dx ऑफ इसका एलएचएस कितना है, 2x + 3y इक्वल में d/dx ऑफ sin। ये आ गया, दोनों साइड आपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो d/dx आपको शो करेगा कि इस इक्वेशन को, इस फंक्शन को 2x + 3y को आप x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो। अब मैं अगर 2x को डिफरेंशिएट करूं तो 2 तो कांस्टेंट है, x का कितना हो गया पास में, x के साथ में 1 हो गया, प्लस 3 का 3, y का जब आप x के रेस्पेक्ट में करोगे तो y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है आपके पास में, वो होता है dy/dx आपके पास में इक्वल साइन y का x के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है ना? तो फर्स्ट देखो इसको, तो मैं चेन रूल से देखो तो साइन, इसको मैंने मान लिया x, तो साइन y का आपके पास में कितना होता है, cos y होता है। वापस क्या किया आपने, d/dx ऑफ y लिखा आपने यहाँ पर, ये y का x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया 2 + 3 टाइम्स ऑफ dy/dx इक्वल के अंदर cos y मल्टीप्लाई में dy/dx आपके पास में। ठीक है ना? cos y का cos y, y का x के रेस्पेक्ट में किया, dy/dx आपके पास में वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपने क्या किया, यहाँ पर इस dy/dx के फंक्शन को LHS में ट्रांसफर किया। देखो ध्यान कैसे करना है इसमें, जब आपने कंप्लीट डिफरेंशिएट कर दिया है उसके बाद क्या करना, आपको dy/dx के फंक्शन को एक साइड में, दूसरे जो कांस्टेंट फंक्शन हो या x के फंक्शन हो या y के फंक्शन को, उनको एक साइड में रखो और dy/dx की वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ पर 2 का 2 इक्वल के अंदर cos y मल्टीप्लाई dy/dx माइनस में 3 टाइम्स ऑफ dy/dx, तो 2 इक्वल में dy/dx, यहां से आपके पास में क्या आ गया, कॉमन, तो वैल्यू क्या है आपके पास में, cos y -3
तो यहाँ से dy अपॉन dx की क्या करनी है आपको वैल्यू निकालनी है। तो 2 के डिवाइड में कितना आ जाएगा पास में cos y माइनस 3, तो 2 डिवाइड cos y माइनस 3 और ये dy अपॉन dx जिसकी आपको क्या करनी थी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो समझ में आ गया सिंपली आपके पास में किस टाइप से आपको करना है। 7.1 और 2 में आप लोगों ने इसको देख रखा कैसे कैसे आप डिफरेंशिएट करते हो किसी फंक्शन को। नेक्स्ट इस पे फोकस करना। अब क्या दे रखा है आपको dy अपॉन dx के लिए निकालनी। सीधा लिखो डिफरेंशिएट फॉलोइंग इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में आपने क्या कर दिया इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया। फर्स्टली अगर मैं x स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में करूं मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी वो आएगी 2x प्लस देखो x और y इन दोनों का x के साथ करना। तो पहले मैं इसको d अपॉन dx सीधा लिखता हूं xy, उसको अपन मेथड से थ्रू करेंगे। और y स्क्वायर का क्या आपके पास में 2y आ गया और वापस आपके पास y का कितना हो गया dy अपॉन dx। और d अपॉन dx अगर आप 200 करोगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है उसकी कांस्टेंट होती है, अभी अपन डिस्कस करेंगे। देखो 2x का 2x प्लस आपने 7.1 में पढ़ा था यदि आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में दे रखे हो तो उनका कैसे करते हो आप डिफरेंशिएट। फर्स्ट फंक्शन को सेम टू सेम सेकंड वाले का x के साथ किया तो ये आ गया dy अपॉन dx प्लस सेकंड फंक्शन सेम टू सेम x का x के साथ करोगे कितनी वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी प्लस 2y dy अपॉन dx 200 का क्या कांस्टेंट वैल्यू का x के साथ कितना होता है 0 होता है। नेक्स्ट ये हो गया 2x प्लस x dy अपॉन dx प्लस y प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल में 0 आपके पास। अब dy अपॉन dx ये दो है 2x प्लस y को आपने RHS में ट्रांसफर कर दिया तो इन दोनों में से पहले dy अपॉन dx ले लिया कॉमन तो यहाँ पर आ गया x प्लस 2y इक्वल माइनस 2x एंड माइनस y। तो dy अपॉन dx ब्रैकेट में x प्लस 2y तो यहाँ से वैल्यू कितनी है माइनस लिया कॉमन तो 2x प्लस y। यहाँ से अगर आपको dy अपॉन dx निकालना है तो माइनस ब्रैकेट 2x प्लस y डिवाइड के अंदर x प्लस 2y और ये किसकी वैल्यू हो गई आपके पास में dy अपॉन dx की जो वैल्यू आपको क्या करनी थी फाइंड आउट करनी थी। क्लियर समझ में आ गया आप लोगों को कैसे आपको dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वीडियो को पॉज कीजिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं सेकंड नंबर। फर्स्ट अपन ने देख लिया सेकंड नंबर अपन स्टार्ट करते हैं। सेकंड का a दे रखा आपको √x प्लस √y इक्वल में रूट है तो b दे रखा है 10x प्लस y प्लस 10x माइनस y इक्वल में 4। तो इसको देखो क्या करना आपको dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी मतलब आपको कंप्लीट इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में क्या करना है डिफरेंशिएट करना। तो फर्स्टली आपने x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया तो d अपॉन dx ब्रैकेट में √x प्लस √y इक्वल d अपॉन dx ऑफ √y। नेक्स्ट √x को डिफरेंशिएट करना है आपको पता है कि d अपॉन dx ऑफ √x जो होता है अगर मैं इसको आपको सिंप्लीफाई करूं आपको एक्सप्लेन करूं क्या होगा देखो d अपॉन dx x की पावर 1 अपॉन 2 होगा। x की पावर n का x के साथ में क्या होता है n x की पावर n माइनस 1 तो n x की पावर n माइनस 1 x की पावर n क्या हुआ n x की पावर n माइनस 1 तो 1 अपॉन 2 का 1 अपॉन 2 x की पावर माइनस 1/2 आपके पास बच गया। तो इस 1/2 को आप इस टाइप से लिखोगे x की पावर प्लस 1/2 तो ये मेरे पास इसको आंसर कितना आएगा 1 अपॉन 2 √x। तो √x का x के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1 अपॉन 2 √x आपके पास ठीक है ना। तो x का आपने किया √x का क्या x के रेस्पेक्ट में कितना आ गया 1 अपॉन 2 √x प्लस y का करोगे कितना आएगा 1 अपॉन 2 √y और y का वापस किया तो y के साथ में x के साथ में dy अपॉन dx ठीक है ना। इसको x मान लिया आपने स्टार्टिंग में x का गया तो 1 अपॉन 2 √x वापस x का करोगे मतलब y एक्चुअल y का करोगे तो y का कितना हो गया dy अपॉन dx इक्वल में √a कांस्टेंट वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू का x के रेस्पेक्ट में मेरे पास कितना होगा वो होगा 0 आपके पास। क्लियर नेक्स्ट देखा मैंने यहाँ पर तो ये 1 अपॉन 2 √y dy अपॉन dx
इक्वल में कितना आ गया माइनस का 1/2 रूट एक्स। क्लियर, 2 से 2 हो गया कैंसिल, आपको वैल्यू निकालनी है dy/dx की, वो कितनी आ गई माइनस का √y/√x। क्लियर, √y ऊपर की तरफ चला गया, √x पहले से माइनस आपके पास आ गया, तो बहुत सिंपल था, इजीली आप लोगों ने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसका डी वाला, थोड़ा इसको ध्यान से देखना आप लोग। क्या किया आपने, जो इक्वेशन दे रखी थी उसको x के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। मैं अगर कहीं भूल जाता हूं लिखना, तो आपको एग्जाम में लिखना है कि आप किसके रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो। ठीक है ना। तो देखो 10x प्लस y को किया, तो इसको x मान लिया, तो 10x का कितना होता है सेक स्क्वायर x प्लस y। वापस क्या करना पड़ेगा आपको, d/dx x प्लस y करना पड़ेगा यस, प्लस सेम प्रोसेस, ये हो गया सेक स्क्वायर x माइनस वाई, एस x माइनस वाई का वापस आपने किया, तो इक्वल में 4 है, 4 का x के रेस्पेक्ट में कितना होगा 0 हो जाएगा। इधर हो गया मेरे पास में सेक स्क्वायर x प्लस वाई ब्रैकेट 1, x का तो x के साथ कितना हो गया 1 हो गया, और y का कितना होगा dy/dx प्लस ये सेक स्क्वायर x माइनस वाई, x का x के साथ 1 और y का कितना हो गया dy/dx इक्वल में 0। क्लियर, हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको, देखो ध्यान, ये कंप्लीट एक फंक्शन है, ये नहीं कि सेक स्क्वायर x और y सेक स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करके फिर y से करोगे, ये नहीं है, कंप्लीट एक फंक्शन है। सेक स्क्वायर x प्लस y को पहले 1 से किया, तो ये हो गया सेक स्क्वायर x प्लस y प्लस ये वाला केस, सेक स्क्वायर x प्लस y को फिर मल्टीप्लाई किया आपने dy/dx, dy/dx प्लस नेक्स्ट सेक स्क्वायर x माइनस y माइनस ये वाला माइनस सेक स्क्वायर x माइनस y को dy/dx से कर दिया, तो सेक स्क्वायर x माइनस y मल्टीप्लाई dy/dx इक्वल में क्या आएगी वैल्यू 0 आएगी। नेक्स्ट देखो, इन दो वैल्यूज को मैं लेता हूं यार, ये इसमें dy/dx है, इनको मैंने LHS में रखा, इन दोनों को मैंने RHS के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है ना। तो यहाँ आ गया मेरे पास में इन दोनों में से अगर dy जो मैंने लाइन कर रखी है, इन दोनों में से dy/dx को लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई माइनस में सेक स्क्वायर x माइनस वाई इक्वल के अंदर, इक्वल में इन दोनों वैल्यूज को आपने किस में ट्रांसफर किया RHS के अंदर। दोनों तो देखिए नेगेटिव हो गए, तो नेगेटिव ले लिया बाहर कॉमन, तो एक बन गया सेक स्क्वायर x प्लस वाई और प्लस में सेक स्क्वायर x माइनस वाई आपके पास। आपको वैल्यू निकालनी है dy/dx की, तो माइनस का तो माइनस, ठीक है ना, ब्रैकेट सेक स्क्वायर x प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइड के अंदर सेक स्क्वायर x प्लस वाई माइनस में सेक स्क्वायर x माइनस वाई। क्लियर, और ये क्या होगा आपका इसका फाइनल dy/dx आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है dy/dx को एक साइड में रखा, जो दूसरी वैल्यू थी उनको RHS में ट्रांसफर कर दिया, इस वाले का उसमें डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, सिंपली आपका क्या आ गया आंसर हो गया। ठीक है ना। तो ये मैंने सेकंड का ए और बी करवाया, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास में। थर्ड का ए गिवन है और बी। ए क्या गिवन है आपको sin x प्लस 2 cos स्क्वायर y प्लस xy इक्वल में 0, और बी गिवन है x रूट y प्लस y रूट x इक्वल में 1 आपके पास में। दोनों को आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना और dy/dx की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शन या फॉलोइंग इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में आपने उसको क्या कर दिया डिफरेंशिएट कर दिया। अब sin x को मैं अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी cos x प्लस 2 का 2 cos स्क्वायर y का आपको क्या करना है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो पहले मैं अगर इसका x की पावर n का, देखो cos स्क्वायर y को कैसे करना है,
अब cos y को ऐसे लिखोगे पावर 2 की फॉर्म में, तो ये हो गया पहले आपके पास में कैपिटल, तो इस x की पावर 2 का कितना होता है 2x होता है, तो कितना बन गया आपके पास में 2 cos y। नेक्स्ट फिर cos y को आपने लिया, ठीक है ना, इसके y को x मान लिया, cos y का x के रेस्पेक्ट में कितना होगा आपके पास में, cos x का कितना होता है माइनस का sin x, तो माइनस का sin y, फिर किया आपने y का, तो y का कितना होता है dy अपॉन dx। ये कंप्लीट चेन रूल से आपने किया है यहाँ पर 2 cos स्क्वायर y का प्लस x y का मैंने भी अब इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था, फर्स्ट वाला फंक्शन सेम टू सेम सेकंड वाले को किया dy अपॉन dx प्लस सेकंड वाला सेम टू सेम फर्स्ट वाले को x के साथ में किया 1 आ गया इक्वल में 0। ये आगे सीक्वेंस आपके पास सोल्व है, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो cos x का cos x माइनस इसको माइनस किया 4 sin y cos y dy अपॉन dx, 4 माइनस का sin y cos y dy अपॉन dx प्लस x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल में 0 आपके पास। ये सब हो गया क्लियर। नेक्स्ट देखो ये हो गया cos x का cos x, इसको माइनस का 2, इसको 2 टाइम्स में ऐसे लिख दो 2 sin y cos y और dy अपॉन dx आपके पास में बाहर ही 4 में से 2 बाहर ही लिया, 2 को ब्रैकेट के साथ लगा दिया, ठीक है ना, प्लस x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल में 0। अब 2 sin y cos y कितना होता है, ये होता है sin 2y आपके पास में, ठीक है ना, तो ये बन गया cos x माइनस में 2 sin 2y dy अपॉन dx प्लस x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल में 0। इन दोनों में dy अपॉन dx आ रहा है, इसको LHS में रखा, बाकी को RHS में ट्रांसफर कर दिया, तो दोनों में से dy अपॉन dx आ रहा है कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बनेगा x माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन 2y इक्वल में y को ट्रांसफर करोगे होता है पॉजिटिव होता जाके नेगेटिव, cos x को किया पॉजिटिव होता जाके नेगेटिव, दोनों में से नेगेटिव आ गए कॉमन, तो y प्लस cos x बना नहीं बना, इस बना। अब आपको निकालनी किसकी वैल्यू यहाँ से dy अपॉन dx की, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा माइनस के अंदर y प्लस cos x में आपने डिवाइड दे दिया x माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन 2y, ये क्या हो गया इसका फाइनल आंसर। क्लियर, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी थी, सिंपली आपने सोल्व कर दिया इसको, ज्यादा कोई डिफिकल्ट आपके पास में है नहीं। आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्टेप पता होने चाहिए, चेन रूल आपको पता होनी चाहिए आपके पास में, आप सब कुछ इजीली कर लोगे। नेक्स्ट थर्ड का बी करते हैं, तो क्या किया आपने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट फॉलोइंग इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में क्या किया आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया। देखो फर्स्ट वाला फंक्शन ऐसा कैसे, सेकंड वाले को किया x के साथ प्लस सेकंड वाला ऐसे कैसे, फर्स्ट वाले को किया x के साथ, ये पता लग गया आपको x रूट y का, y रूट x का बनता है। फर्स्ट वाला फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड वाले फंक्शन को किया x के साथ प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे, फर्स्ट वाले फंक्शन को x के साथ किया, और उसके आगे जिसमें 1 को करोगे तो 1 का x के साथ में कितना होता है 0 हो जाता है सीधा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो x का x रूट y का कितना होगा, रूट y का होगा आपके पास में 1 अपॉन 2 रूट y, y का वापस किया dy अपॉन dx प्लस रूट y का रूट y, x का x के साथ हो गया 1 आपके पास। क्लियर, तो ये सब क्लियर हो गया। नेक्स्ट y का y रूट x का कितना होगा 1 अपॉन 2 रूट x आपके पास में, क्लियर, या y होता तो 1 अपॉन 2 रूट y का वापस करना पड़ता, x का x का तो 1 ही होता है वैसे, प्लस रूट x dy अपॉन dx इक्वल में 0।
ब्रैकेट को क्या कर देते हैं अपन लोग, यहाँ पर हटा देते एक बार के लिए। वैल्यू कितनी आएगी देखो, x अपॉन 2 रूट वाई dy अपॉन dx प्लस रूट वाई प्लस वाई अपॉन 2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स dy अपॉन dx इक्वल में 0 आपके पास में। अब dy अपॉन dx इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो dy अपॉन dx को ले लिया आपने कॉमन, ब्रैकेट में क्या वैल्यू बचती है, जो x अपॉन 2 रूट वाई प्लस का रूट एक्स इक्वल में इन दोनों वैल्यूज को RHS में ट्रांसफर किया, प्लस का उधर जाके माइनस हो गया, माइनस आ गया कॉमन, तो ये आ गई रूट वाई प्लस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, इसका एलसीएम लेते हैं और इसका भी एलसीएम लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो dy अपॉन dx, इसका एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा 2 रूट वाई, क्या बनेगा तो उसमें x प्लस रूट एक्स को 2 रूट वाई से मल्टीप्लाई किया तो 2 रूट में x हो जाएगा आपके पास, 2 रूट में x आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट इसको सोल्व किया, माइनस यहाँ आंसर कितना आएगा 2 रूट एक्स, मल्टीप्लाई किया इसको मल्टीप्लाई किया इससे, इतनी वैल्यू होगी 2 रूट एक्स वाई प्लस वाई। क्लियर। अब देखो इनके डिवाइड में 2 का 2 तो आपस में हो गया कैंसिल, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, dy अपॉन dx की। तो dy अपॉन dx की देखो वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, ये वैल्यू इसके डिवाइड में जाएगी और ये वैल्यू ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो ओवरऑल आपके पास में जो dy अपॉन dx आएगा वो देखो वैल्यू क्या आती है, देखो माइनस का, ये तो है ये सेम टू सेम 2 रूट एक्स वाई प्लस वाई डिवाइड के अंदर रूट एक्स, इसको मल्टीप्लाई किया आपने किससे, आपके पास में इसको मल्टीप्लाई किया आपने किससे, x प्लस 2 रूट एक्स वाई अपॉन के अंदर किससे मल्टीप्लाई, तो ये तो मल्टीप्लाई होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर की तरफ तो रूट वाई आ गया, नीचे मेरे पास में कितना आएगा 2 रूट एक्स वाई प्लस वाई आपके पास। तो यहां से ओवरऑल जो dy अपॉन dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखो रूट वाई अपॉन रूट एक्स माइनस आगे और ब्रैकेट के अंदर 2 रूट एक्स वाई प्लस वाई डिवाइड में 2 रूट एक्स वाई प्लस एक्स था, इसमें एक्स करते हैं, ठीक है ना, प्लस एक्स, ये इसका फाइनल आंसर आपके पास होगा। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे, अरेंज करोगे और dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। पर समझ में नहीं आ रहा हो आपको, थोड़ा बहुत वीडियो को थोड़ा वापस रिपीट करो, क्या इस स्टेप में को डाउट है, सर ने क्या बोला है, वापस में एक बार क्लियरली सुन लेता हूं, ताकि वीडियो के लिए आपके लिए बेस्ट क्या होता है कि एक बार जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया वो आप बार बार उस चीज को क्या कर सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, वीडियो को वापस रिपीट कर कर, ठीक है ना। तो इसको अगर आपको ये थोड़ा टफ लग रहा हो तो वीडियो को वापस पॉज कीजिए, जो कौन से स्टेप में आपको समझ में नहीं आया है उस स्टेप को वापस सुनिए, ताकि ये वाला क्वेश्चन आपके क्लियर हो सके। क्लियर, तो थर्ड के मैंने ए और बी को करवाया, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट देखो अपन 7.3 का अपन क्वेश्चन नंबर 4 का ए करते हो, 4 का बी करते हैं। थर्ड तक मैंने कंप्लीट कर दिया दोनों पार्ट को इसके अंदर, थर्ड का ए एंड बी भी हो गया, सेकंड का ए और बी और फर्स्ट का ए और बी कर लिया, फोर्थ का ए और बी अपन करते हैं, फिर पार्ट नंबर 6 को अपन क्या करते हैं, एंड करते हैं। क्लियर, तो आपके पास में फोर्थ का ए क्या गिवन है उसको पहले समझते हैं, फिर उनको सोल्व करते हैं। देखो ध्यान देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल में एक्स वाई है, इसको डिफरेंशिएट करना हो dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। क्लियर, तो लिखा आपने इक्वेशन में कि डिफरेंशिएट फॉलोइंग इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में क्या किया आपने, इसको डिफरेंशिएट। क्लियर, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर,
x की इस अंदर वाले को पूरे को आपने कैपिटल x माना, तो कैपिटल x की पावर 2 कितना होगा, 2x होगा। तो ये कितना हो गया पास में 2 ब्रैकेट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा आपको, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वापस करना पड़ेगा, उधर आपके पास नहीं है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई, ध्यान दो। 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसको सोल्व किया तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x होता है, वाई स्क्वायर का कितना होगा 2y, और y की वैल्यू कितनी है dy अपॉन dx इक्वल, इसको सोल्व किया। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड वाले y का क्या कितना आ गया dy अपॉन dx प्लस y ऐसे कैसे x का क्या कितना आ गया 1 आपके पास। ये क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2x, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, प्लस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2y dy अपॉन dx इक्वल में x dy अपॉन dx प्लस y आपके पास हो गया। क्लियर। 2x को मल्टीप्लाई किया 2 से 4x, तो 4x ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4y ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस में x dy अपॉन dx इक्वल में y। ठीक है ना। अब देखो dy अपॉन dx की टर्म्स को LHS में, नॉन dy वाले को RHS में ट्रांसफर करके, ठीक है ना। तो इधर तो मेरे पास में देखो इन दोनों टर्म्स में से आपके पास में dy अपॉन dx आपके पास आ गया कॉमन, क्या बचेगा 4y ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्लियर, माइनस का x इक्वल में, इसको ट्रांसफर किया RHS में, तो y माइनस 4x ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट अगर मैं यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो कितनी आती है, y माइनस 4x x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड के अंदर 4y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x, और यहां से पूरी कंप्लीट वैल्यू किसकी हो जाएगी तो इसमें dy अपॉन dx, इसकी टर्म में इस dy अपॉन dx का डिवाइड दे दिया तो dy अपॉन dx की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है ना, ये समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट बीच में लाइन बना देता हूं तो आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ये फोर्थ का ए है, फोर्थ का बी का सॉल्यूशन उस साइड में आपके पास होगा। ठीक है ना। अब सॉल्यूशन करते हैं फोर्थ का बी, देखो क्या दे रखा है, एग्जाम आया भाई, साइन एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई। क्लियर। आपने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट फॉलोइंग इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर। फर्स्ट आपको दे रखा है साइन एक्स वाई, साइन एक्स वाई का कितना होगा कोस एक्स वाई आपके पास, कोस एक्स वाई मल्टीप्लाई में डी अपॉन डी एक्स वाई का करना पड़ेगा आपको वापस, प्लस डी अपॉन डी एक्स अपॉन वाई का किया आपने, इधर एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x माइनस का y का कितना हो गया आपके पास में dy अपॉन dx, आपके पास dy अपॉन dx। क्लियर। आगे समझो देखो इसमें, तो ये तो कंप्लीट है, इसका करना x y का अपन करते आ रहे हैं पीछे, किस टाइप से करना है देखो cos x y का, तो cos x y इसका सोल्व किया, तो फर्स्ट का सेम टू सेम फंक्शन, सेकंड वाले का किया dy अपॉन dx प्लस सेकंड सेम टू सेम फर्स्ट वाले का किया x का x के रेस्पेक्ट में 1 आपके पास आ गया, प्लस x अपॉन y का किया fx बटा gx वाले कॉन्सेप्ट से, तो gx का होल स्क्वायर y का होल स्क्वायर y मल्टीप्लाई d अपॉन dx ऑफ x माइनस x मल्टीप्लाई d अपॉन dx ऑफ y इक्वल के अंदर 2x माइनस dy अपॉन dx। आया समझ में। आगे देखते रहो इसको। अब मैं ब्रैकेट कर देता हूं ओपन, तो x cos x प्लस y
dy अपॉन dx प्लस y को मल्टीप्लाई किया तो y मल्टीप्लाई cos x प्लस y सॉरी xy होल फॉर xy, ठीक है ना, y मल्टीप्लाई cos xy इक्वल के अंदर यह मेरे पास देखो इक्वल ही बीच में प्लस का साइन है, ठीक है ना, प्लस ये हो गया मेरे पास में y x का x के साथ 1 हो जाएगा माइनस में x dy अपॉन dx, डिवाइड के अंदर y का स्क्वायर कितना हो गया y स्क्वायर हो गया इक्वल 2x माइनस dy अपॉन dx। नेक्स्ट अब आपने क्या किया देखो, अगर मैं यहाँ पर y स्क्वायर को ले लेता हूँ एलसीएम, y स्क्वायर को एलसीएम ले लूं या फिर मैं यहाँ पे बोल लूं कि मैंने y का दोनों साइड में दे दिया डिवाइड, तो मेरे पास देखो वैल्यू क्या आती है, तो एक तो हो गया x cos x प्लस y सॉरी xy ओनली फॉर xy dy अपॉन dx, ठीक है, y cos xy y स्क्वायर का मैंने डिवाइड किया तो y का जब y स्क्वायर डिवाइड देखो तो 1 अपॉन y माइनस x अपॉन y स्क्वायर dy अपॉन dx, क्लियर, इक्वल के अंदर 2x माइनस dy अपॉन dx, dy अपॉन dx कितनी टर्म्स है 1 2 और 3 1 2 3 टर्म्स आपके पास में, dy अपॉन dx को एक साइड में आप लेके आए तो देखो dy अपॉन dx में एलसीएम ले रहा हूं और ट्रांसफर भी कर रहा हूं तो ये वैल्यू हो जाएगी x cos xy, यहां मेरे पास में क्या आएगा माइनस का x अपॉन y स्क्वायर और उधर माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का dy अपॉन dx कॉमन आ गया तो 1 बच गया मेरे पास इक्वल के अंदर, इस दोनों टर्म्स को RHS में ट्रांसफर किया तो 2x माइनस y टाइम ऑफ cos xy, ठीक है, और माइनस का 1 अपॉन y आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखो dy अपॉन dx को सॉल्व करते हैं, y स्क्वायर को लिया आपने इसका एलसीएम तो ये होगा x y स्क्वायर cos xy माइनस x प्लस y इक्वल के अंदर इसका लिया आपने y एलसीएम आएगा क्या वैल्यू आएगी 2xy माइनस y स्क्वायर cos xy माइनस 2xy y एलसीएम लेता हूं माइनस y स्क्वायर cos xy माइनस का 1, इस एक y से ये एक y क्या हो गया कट हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ ऊपर की तरफ सोल्व कर रहा हूं मैं, देखो इस y को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, y को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मेरे पास बचेगा dy अपॉन dx ब्रैकेट में मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी आपके पास में x y स्क्वायर cos xy स्क्वायर cos xy माइनस x प्लस y स्क्वायर, y को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2xy स्क्वायर माइनस y क्यूब cos xy, ठीक है, और माइनस का मेरे पास कितना हो गया y हो गया, y को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल आपके पास में जो dy अपॉन dx निकल के आएगा वो वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 2xy स्क्वायर माइनस में y क्यूब cos xy माइनस y, मैं इस पूरी टर्म्स का डिवाइड दे दिया तो xy स्क्वायर cos xy माइनस x प्लस y स्क्वायर, ये क्या हो गया इसका फाइनल आंसर हो गया। कुछ कॉमन आके फिर कॉमन बन रहा है तो ये इसको आप आगे सिंपलीफाई कर सको एक दो स्टेप तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ओरिजिनल आपका आंसर क्या होगा ये वाली वैल्यू हो जाएगी। इसमें से आपने समझ लो एक्स वाई स्क्वायर cos xy इसमें से y स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में कुछ बना दिया या यहाँ से दोनों में से x कॉमन ले लिया तो वो अलग बात है। उसके अलावा तो मेन आंसर है जो मैंने निकाल दिया इसके अंदर, क्लियर। तो ये मैंने फोर्थ का ए और फोर्थ का बी आप लोगों को करवाया है, ठीक है ना। तो इस पार्ट में चैप्टर पार्ट नंबर आपके पास कौन सा है 6th के अंदर अपन ने
एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है कंप्लीट को। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।